हेलो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम XAUSD यानी गोल्ड का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट और H4 चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इस चार्ट पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स बने हुए हैं जहां से मार्केट ने पहले से फास्ट सेलिंग और स्ट्रॉन्ग बाइंग रिएक्शन दिया था। तो आज के इस एनालिसिस में हम उन्हीं के लेवल्स को ब्रेक डाउन करेंगे तथा समझेंगे कि नेक्स्ट मूव किस डायरेक्शन में डेवलप हो सकता है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चलने के बाद सबसे पहले अगर हम ओवरऑल मंथली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर की साइड से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दिखाया यानी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है, लेकिन अब करंट जोन पर आकर प्राइस ने एक क्लियर रिजेक्शन दिया है जो ये इंडिकेट करता है कि ऊपर साइड पर सप्लाई या स्मार्ट मनी सेलिंग एक्टिवेट हो सकता है। सिंपल बात यह है कि सबसे पहले ऐसा हुआ क्या, क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे मंथली के चार्ट पे आप अच्छे से देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखें कि मंथली में कंटिन्यू बाइंग बाइंग प्रेशर ही रहा। आज तक इतना बड़ा सेलिंग कहीं से भी नहीं आया। ठीक है, लगभग 1803 यानी 1803 या 1806 से ऊपर कंटिन्यूस में मार्केट गया और कंटिन्यू बायर एंड सेलन की फाइटिंग के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव दिखाया। आज अगर हम इस महीने की बात करें तो इस महीने में जियोपॉलिटिकल सिस्टम इतना चेंज रहा कि दुनिया के अंदर किस तरह से वॉर सिचुएशन बनी हुई है, और इस वॉर सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन है या चांदी से सिल्वर जो होता है वो सेफ हेवन है। बट ऐसा क्या हुआ कि इस बार गोल्ड में रिजेक्शन देखने को मिला, तो इस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे कि गोल्ड के में ये जो सेलिंग आई है, यानी आप देखेंगे कि पूरा मार्च महीने सेलिंग रही है और अभी 2-3 दिन बाकी है। तो इस महीने में अगर क्लोजिंग डाउन होती है तो कम से कम 2 या 3 या 4 कैंडल को एटलीस्ट एक सिंगल मंथली रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। और ऐसी सिचुएशन में हमें ये पता चलता है कि सेलर यहाँ पर हैविली स्ट्रॉन्ग है। ऐसा सबसे पहले एक फास्ट सेलिंग आई थी, बड़े इंस्टीट्यूशन ने वहाँ से सेल किया था, और नेक्स्ट जैसे ही वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई ईरान, इजराइल और अमेरिका की, उस टाइम पर मार्केट एक सप्लाई जोन में था और लोगों को वहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन हुई कि वॉर सिचुएशन के अंदर गोल्ड अपसाइड दे सकता है। तो स्मार्ट मनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ पर उनको ऐसे ऑर्डर मिलने थे, यानी उन्हें सेल में लेके आना चाहिए और वो बाइंग ऑर्डर मिले। इस बाइंग ऑर्डर की वजह से स्मार्ट मनी ने उनको स्मार्ट तरीके से सारे ऑर्डर्स को अब्जॉर्ब किया और मार्केट को डाउन तरफ पुश कर दिया। तो वीकली के अंदर यहाँ पर मंथली में अपन देखेंगे कि ट्रम्प के यहाँ से कोई भी स्पीच या स्टेटमेंट मार्केट को हाई वोलेटाइल कर रहा है। आपका पिछले 6 महीने से आप देखेंगे गोल्ड में एक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, पहले 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, अभी 100 पॉइंट, अब एटलीस्ट हज़ार पॉइंट का मोमेंट आपको सिंगल डे में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मंथली का जो चार्ट बना हुआ है, मंथली में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था वो कहाँ से था, लाइक 5600 के आसपास से था। उसके बाद मार्केट ने फिर मूव किया अप साइड में और लगभग 5430 के आसपास से फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। अब यहाँ पर कंप्लीटली अभी मंथ एंड नहीं हुआ है, 4497 के आसपास है। अगर इसकी क्लोजिंग और नीचे आ जाती है 4099 या एटलीस्ट यहाँ पे आ जाती है 4280 के आसपास, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या हो सकता है कि मार्केट हल्का सा पुश करे, यहाँ तक एटलीस्ट जाए 4770 तक, और फिर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मंथली जो गैप बचा हुआ था, जो मार्केट छोड़ के गया था, जो फिल नहीं कर पे, तो ये मंथली गैप तक मार्केट में आने की एक पूरी प्रोबेबिलिटी है, यानी 3814 तक। तो मंथली के अंदर अपन ऑल ओवर सिनेरियो यानी ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पर हम देखेंगे कि वीकली चार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल आपको दिखाई देगा। वीकली चार्ट में एटीएच क्या होता है, मेजर लिक्विडिटी एरिया है एटीएच, जहां से मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाई, यानी बड़े प्लेयर ने सिंगल डे के अंदर बहुत बड़ा सेल दिखाया था, यानी 5600 से लगभग 4700 के आसपास मार्केट ने शार्प सेलिंग दिखाई। इसका मतलब बड़े स्मार्ट प्ले ने किसी ने टॉप से सेल किया
और टॉप से सेल करने के बाद मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेता है इस एरिया से, वापस रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद वापस यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, वीकली जो ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद सॉफ्ट सेलिंग दिखाई। ठीक है, तो वीकली के अंदर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस वीक की कैंडल अभी इन डिसीजन कैंडल है। यहाँ पर क्या हुआ, बायर भी एक्टिव रहे और सेलर भी एक्टिव रहे। देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। तो ऊपर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। वीकली में भी जोन अभी अप ट्रेंड बना हुआ है, या जोन देखेंगे या ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड बना हुआ है। तो वीकली के अंदर हमारे पास में सेलिंग के कुछ ऐसे एरिया हैं जिन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को आप नोटिस करना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये लास्ट बायर था और जैसे ही इस लास्ट बायर का पॉइंट ब्रेक हुआ तो शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली। उसके बाद ये लास्ट बायर था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ शार्प सेलिंग देखने को मिली। यहाँ से ऑलरेडी बायर जो थे वो यहाँ से लिक्विडिटी लेके अप साइड मूव करवा चुके थे। लाइक यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ब्रेक स्ट्रक्चर पे यहाँ जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ग्रैब की और अप साइड दिखाया। अब हमारे पास ये वाला एरिया था पेंडिंग, जहाँ पर कुछ लिक्विडिटी थी, वो यहाँ से ये रेड कैंडल आने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी इस जोन ने ग्रैब की। सेकंड, यहाँ वाली जो लिक्विडिटी थी वो इस एरिया ने ले ली थी। तो अब हमारे पास जो लिक्विडिटी जोन था वो नीचे था और दोनों लिक्विड एरिया आपस में मर्ज है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रही थी। इसी वजह से मार्केट यहाँ पे आया, टैप किया और सडन ऊपर स्पाइक दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको वो डिस्काउंट एरिया, वो लिक्विडिटी एरिया, वो वैलिड जोन आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कि कौन कौन से ऐसे जोन हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर बड़े प्लेयर के ऑर्डर पंच रहते हैं? आप लोगों को पता है कि स्मार्ट मनी होता है बड़े इंस्टीट्यूशंस, लाइक आप फॉरेक्स में जानते हैं, लाइक बैंक्स है, आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं। और बड़े प्लेयर हम जैसे रिटेलर की तरह बाई सेल नहीं करते हैं, वो एक रेंज में बाई सेल करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ कि वो किस तरह से रिटेलर को ट्रैप करते हैं। तो वीकली के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, ये वाला, और मार्केट इस एरिया पे टैप करता है 4850, तो ज़बरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। हमारे कुछ पॉइंट है सेलिंग, अगर आप देखेंगे तो 4800 से 4900 वीकली सप्लाई जोन है। सेलिंग अगर फास्ट सेलिंग कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिली थी, 4950 और 5050, जो वो लास्ट था जो मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा था, 5050। उसके बाद इसने एरिया नीचे की तरफ छोड़ा, जैसे 5030, उसके बाद नीचे शिफ्ट किया 5015 और 15 या 16 के आसपास या 5011 के आसपास से मार्केट ने साफ सेलिंग दी थी। फिर 4950 पे आया, फिर स्पीडली नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था। तो ये वो एरिया दिखाए हैं मैंने आप लोगों को जहां से एकदम फास्ट सेलिंग आपको दिखाई दी। ठीक है, तो वीकली सप्लाई जोन अभी और देखेंगे। नेक्स्ट है 4780 4900 का पूरा कंप्लीट एक वीकली सप्लाई जोन है। ये है प्रीमियम जोन। अब प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन क्या होते हैं? देखिए, प्रीमियम का मतलब होता है हमेशा महंगा और डिस्काउंट जोन का मतलब होता है हमेशा सस्ता। अगर प्राइस के स्विंग हाई और स्विंग लो को आप मार्क करके उनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हो। अब 2 से डिवाइड करने के बाद में जो एरिया निकल के आता है उसका टॉप एरिया तो रहता है प्रीमियम जोन और उसका डाउन एरिया रहता है डिस्काउंट। स्मार्ट मनी क्या करती है, हमेशा प्रीमियम जोन में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करती है और डिस्काउंट जोन में हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकती है। यह है वीकली HPB। इसका मतलब होता है हाई प्रोफाइल बाइंग। यहाँ पर हाई प्रोफाइल बाइंग देखने को मिली, इस वजह से लिक्विडिटी ली और अपसाइड मार्केट ने पुश किया। IDM हुआ और IDM इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पर सबसे बड़ा क्यों हुआ, इसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बताया। अब अपन यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि अगर फास्ट बाइंग हमारे सामने कहाँ से आई, तो 4000 4100 वीकली HPB डिमांड। ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हाई प्रोफाइल डिमांड क्रिएट हो रखी है जो इस पूरे मूव को
आप ध्यान देंगे यहाँ से जो मूव आया था वो यहाँ तक का मूव था, और ये जो जोन बन के आया 400 410, जहाँ पर 410 को टैप किया मार्केट ने और सडनली मार्केट ने 4500 का हाई लगा दिया था। ठीक है, बाइंग फास्ट सेकंड जो हमारी रही, अभी लेटेस्ट आप देखेंगे फ्राइडे को 4352 से रिकवर होकर 4450 के रिएक्शन बेस के ऊपर अपसाइड मार्केट गया था। तो हमारे पास बाइंग के दो ऐसे पॉइंट सामने आए, जहां फर्स्ट बाइंग ये वाली रही, जहां सेकंड बाइंग आप देखेंगे तो ये वाली रही थी, और थर्ड बाइंग एरिया जो वीकली डिमांड बाइंग जोन था, तो ये 41100 हमारा यहाँ पे वीकली डिमांड जोन, ये वाला वीकली डिमांड जोन रहा। ठीक है, तो जो बाइंग हमने देखी, स्टार्टिंग बाइंग पॉइंट फर्स्ट, सेकंड बाइंग पॉइंट ये, अगर सेकंड बाइंग पॉइंट हमारा 4350 यहाँ से ब्रेक होता है मार्केट, तो स्पीडली नीचे की तरफ आता हुआ दिखाएगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट एरिया। तो हमारे पास में एक डिस्काउंट एरिया यहाँ पर जो एक गैप क्रिएट हुआ है इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में, जो गैप हमें दिखाई दे रहा है वो है बाइंग जो 3600 3750 डीप डिस्काउंट जोन बोला गया है इसे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े प्लेयर ने जो यहाँ से एंट्री बनाई थी वो मूव कहाँ तक लेके गए, यहाँ तक लेके गए, और ये डीप डिस्काउंट जोन है, यानी 3500 के ऊपर 3500 के ऊपर मार्केट ने बहुत फास्ट रिकवरी दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर थे उनको ट्रैप किया गया, और यहाँ से जैसे ही एरिया ब्रेक हुआ तो आप देखो एटलीस्ट ये वाला एरिया निकल कर सामने आता है, इतना बड़ा मूव। तो ये डीप डिस्काउंट एरिया जहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी एंड होल्ड कर सकते हैं, आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट 500 तक या 5200 तक होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग की तरफ जाएंगे। तो वीकली के अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा फोर्स जो लगा, फोर्स सेल, यहाँ पर फोर्स डाला गया, ये जो लास्ट बायर था यहाँ पर फोर्स डाला गया और स्पीडली ये कैंडल आई। फोर्स डालने का मतलब होता है बड़े प्लेयर ने यहाँ पर एकदम से झटाक, मतलब फास्टली ऑर्डर ऐसे डाले सेल के जिससे बायर टिक ही नहीं पाए और मार्केट ने सडन डाउनफॉल दिखाया, इसलिए इसे फोर्स सेल बोला गया। तो लगभग फोर्स सेल आई थी वो 4850 या 40 के आसपास से फोर्स सेलिंग आई थी, जिसको मैंने एक्सप्लेन आपके सामने किया है। अब बात करते हैं प्रीमियम जोन, जो अपने बात कर ली थी रिजेक्शन। फर्स्ट रिजेक्शन हमारे पास यहाँ से मिल सकता है 4600 से, यहाँ से अगर रिजेक्शन इसके ऊपर मार्केट चलता है तो हल्का सा पुल बैक ले सकता है 4770 या 4830 तक। ठीक है, करंट रिएक्शन अराउंड 4550 या 460 का हमारा मार्केट चल रहा है, जहां से रिजेक्ट हो रहा है बार बार, यानी सेलिंग आ रही है। ठीक है, और बाई रिएक्शन करंट कौन सा है? करंट बाई रिएक्शन अपन देखते हैं, यहाँ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पर ये देखिए दो एरिया, करंट यहाँ पर बाई रिएक्शन है 4350 4450 तक का, और 400 से 411 ये बाइंग रिएक्शन आए थे, और ये करंट प्राइस एक्शन चल रहा है हमारे सामने। ठीक है, सेल वो जोन अगर आप देखेंगे 460 470 4780 4990, जहाँ से आपको फास्ट सेलिंग दिखाई दी थी, और वीकली की अपने बात करी। तो अगर आप यहाँ पर कंप्लीटली अपना एक ट्रेंड और एनालिसिस लेके चलते हैं तो वीकली पे ट्रेंड अभी अप है, बट अगर आप मंथली का ट्रेंड देखते हैं तो वो भी अप है। डेली में हम चलेंगे तो डेली में ट्रेंड डाउन हुआ है। ठीक है, तो अभी के ट्रेंड अप कैसे है? क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम से, यानी यहाँ से मार्केट चल रहा है और हल्की सी सेलिंग दिखी ऊपर से शॉर्ट, इस वजह से ये ट्रेंड अप दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करना चाहेंगे अपन दिल्ली पर। देखिए दिल्ली पर क्या सिचुएशन बनी, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि बड़े प्लेयर हमेशा एक रेंज क्रिएट करते हैं और उस रेंज में ही बाई सेल करते हैं। इस बात पर विशेष फोकस करें, कभी भी रेंज में ट्रैप ना हो। लाइक यहाँ पे देखिए, हमेशा नोटिस करना आप, मैं आज ही की बात नहीं करना, ऑलवेज। ये अगर चार्ट की लैंग्वेज को आप समझ पाते हैं, चार्ट को पढ़ पाते हैं, यहाँ डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है,
ठीक है, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आईसीटी, सब चीज़ें किसको इंडिकेट करती है कि चार्ट को आप जिस भी लैंग्वेज में रीड करें, चार्ट को आप जिस भी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ से आपको चार्ट इजीली समझ में आएगा। बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दो कैंडल रही। पहली बात तो आप देखेंगे कि ये एक राउंड बना इस टाइप से, यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से। पहले ये ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, ये कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर, और हमेशा ट्रेंड लाइन बनती क्यों है, इसके पीछे कंप्लीटली लॉजिक होता है। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि मार्केट एक ट्रेंड में जाता जाता बायर एंड सेलर को, वहाँ जितने भी बायर सेलर मौजूद है उन सब से फाइटिंग करते करते ट्रेंड अप हो चाहे डाउन हो, इस तरह से मार्केट मूव करता है। लाइक देखिएगा, ये गया सडन, अगेन नीचे आया, फिर अगेन सडन ऊपर गया, अगले इस पॉइंट तक गया, फिर नीचे आया, फिर अगले पॉइंट तक गया, फिर नीचे आया, फिर अगले सेलर के पास, टॉप सेलर के पास जाने के बाद में मार्केट के पास एक एरिया ऐसा था कि मार्केट ने यहाँ उस टॉप लिक्विडिटी को, जहां बहुत ज़्यादा हैविली सेलिंग प्रेशर किया गया था, उस एरिया को टच किया, और इस प्रेशर की एटलीस्ट यहाँ तक वो प्रेशर लगा था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ तक सेलिंग आनी चाहिए। इस केस में अगर कहीं से भी फास्ट सेलिंग आती है, फास्ट क्यों आती है, जब बड़े ऑर्डर एक साथ डाले जाते हैं और वहाँ पर किसी भी एरिया में बायर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उस किसी भी पॉइंट पे बायर मिलते ही नहीं है। अगर मिलते हैं तो उसके सामने बड़े प्लेयर के इतने ज़्यादा बल्क ऑर्डर होते हैं सेलिंग के, उसके सामने वो टिकते ही नहीं, और ऐसे एरिया तक पहुंचते पहुंचते उसे ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। वो हर एक डिमांड, हर एक सप्लाई को टच करते करते ट्रेंड लाइन उस लास्ट सेलर के पास जाती है या उस लास्ट बायर के पास जाती है, जहां से मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग आनी है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया इस एरिया में देखना दो छोटी छोटी कैंडल बनी, और वो ये क्यों बन रही है एक्चुअल में, हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग इस बाइंग सेलिंग के ट्रैप में फंसते हैं। पहली बात, हमारा पहला की पॉइंट ये। सेकंड की पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट ने उस हाई लिक्विड जोन को लिया है जिसका पोटेंशियल यहाँ तक था, तो हमें यहाँ से टच करते ही हमें सबसे बड़ी बात, यहाँ ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर की सिचुएशन आई, और रिटेल ट्रेडर ने सोचा यहाँ से एक बाइंग आएगी, और मार्केट ने उनको ज़बरदस्त ट्रैप में फंसाया, और इस ट्रैप की वजह से मार्केट को मिली लिक्विडिटी, बाई साइड की लिक्विडिटी को हंट किया, और हंट करने के बाद मार्केट पूरा का पूरा नीचे है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, देखिए भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इतने सारे बायर, एक फोमो क्रिएट हुआ कि वॉर सिचुएशन है, गोल्ड ऊपर जाएगा, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स या कहीं से भी न्यूज़ आई, उस न्यूज़ को लोगों ने ग्रैब किया और गोल्ड में बाइंग बनाना शुरू किया। जैसे ही बाइंग बनाना शुरू किया तो इंस्टीट्यूशन के पास ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग एरिया था, उन्होंने सेलिंग की और दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी मिली इस एरिया से सेलिंग करने की, तो इस वजह से उनको बल्क बाई ऑर्डर मिले, और उन्हें बल्क बाई ऑर्डर के लिए उनके जितने सेल ऑर्डर थे वो लगे, और मार्केट नीचे की तरफ निकल दिया। अब यहाँ पर आते आते ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, बट इसने हायर टाइम फ्रेम के उस एरिया को टच किया जहाँ से रिजेक्शन आना था। ठीक है, अब यहाँ पर ये फाइटिंग इस वजह से हुई थी कि लोगों को लगा कि इस एरिया से मार्केट दोबारा जा सकता है, और बायर सेलर को ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद में इंस्टीट्यूशन के इस एरिया में बल्क ऑर्डर दोबारा से पंच हुए, और पंच होने के बाद इमीडिएट आपको देखने को मिली थी सेलिंग। जब इस एरिया को क्रॉस किया तो आप देखेंगे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। अब ऐसा कैसे हुआ, हमेशा ऐसा तब भी होता है जब कोई ट्रेंड लाइन हो, जब भी कोई ऐसा एरिया हो जहाँ डिमांड और सप्लाई, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बायर एंड सेलर एक्टिव रहते हैं और उनका फ़ायदा बड़े प्लेयर उठाते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट यहीं तक क्यों आया। पहली बात तो यहाँ तक ही क्यों आया, देखिए मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ तक का प्राइस एक्शन कम्प्लीटली डेड कर दिया था, यहाँ तक का प्राइस एक्शन जो भी बना था उसे कम्प्लीटली डेड कर दिया। अब हमारे पास जो प्राइस एक्शन बना था वो कौन सा बना था, ये वाला प्राइस एक्शन था, और सेकंड ये टोटल क्या था प्राइस एक्शन। यहाँ पर मूव देखेंगे कोई भी बड़ा मूव नहीं था, छोटी छोटी कैंडल्स थी, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा इन कैंडल का डीप
बाइंग एरिया था, मतलब यहाँ से इस ओरिजिन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो बाइंग प्रेशर आया था वो कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक का था, और नीचे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का। तो ये बाइंग प्रेशर हम इंक्लूड इसलिए मानते हैं कि इस वाले बायर ने इसको डेड किया और इसको डेड किया, यहाँ पर वो पोटेंशियल बाइंग हुई, इस वजह से इस जोन में मार्केट आया और सडन स्पाइक देखने को मिला। अब यहाँ तक का कंप्लीटली प्राइस एक्शन टेस्ट। अब मार्केट के पास जो ओनली प्राइस एक्शन बचा है वो ये एरिया बचा है, और इसके बाद अगर डीप में जाते हैं तो मार्केट के पास ये वाला एरिया निकल के आता है, लास्ट ये वाला एरिया निकल के आता है, जहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाया यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे बाइंग प्रेशर दिखाई देंगे, जो ये एटलीस्ट ये वाला एरिया जो 3769 के आसपास का है, और फिर आपके नीचे और देखेंगे तो आप ये वाला। तो यहाँ कहीं से मार्केट वापस ऊपर साइड जाएगा और फिर रिजेक्ट होते होते हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंट फर्स्ट। तो हमारे सामने फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 4554, सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो है 4610, थर्ड रेजिस्टेंस है 4732 के आसपास। तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अभी लास्ट फ्राइडे को किस तरह का एक्शन हुआ। तो फ्राइडे को यहाँ पर ये बाइंग पोजीशन क्रिएट हुई, फिर सेलिंग आई सडन, और सेल के बाद एक और स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दी। तो ये बाइंग 4540 के ऊपर निकलती हैं या फिर 460 के ऊपर निकलती है तो मार्केट में एक पोटेंशियल बाइंग आ सकती है 4747 तक। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है 4540 के आसपास से, तो फिर आपको जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी अग्रेसिव सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट को फिर इस एरिया पे ला सकते हैं 4100 तक, और फिर हल्का सा पुश करा के पूरा नीचे 43900 या 3820 के आसपास लेके आ सकते हैं। तो दिल्ली पर हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, बात करते हैं H4 पर। H4 पर देखिएगा, सबसे पहले देखिए H4 पर हमारे सामने हमने ये फिब रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से जो सेलिंग आई है और इसका लो पॉइंट किया, तो फिब रेंज जो चल रही है 50 से 61, इस रेंज के आसपास प्राइस चल रही है, 50% रिट्रेसमेंट के एरिया के आसपास है, जहाँ से प्राइस डिस्काउंट करते हुए वापस प्रीमियम जोन से वापस डिस्काउंट जोन की तरफ आ सकती है। ठीक है, हमारे सामने सबसे जो सेलिंग पॉइंट है 4802 4852, और सेकंड जो सेलिंग पॉइंट है इमीडिएट 4730 से 34 के आसपास। ठीक है, अब बात करते हैं इस ट्रेंड लाइन को। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक रीच कर सकता है, इस एरिया तक रीच कर सकता है। वीडियो को अगर आप एक दो बार देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, लास्ट बायर को यहाँ से डेड किया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको यहाँ तक देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में पोटेंशियल सेलिंग है। मार्केट का ट्रेंड H4 बियरिश है और दिल्ली पे बियरिश है, तो इस समय आपको कंप्लीटली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। आपका ट्रेंड H4 पर बियरिश है, दिल्ली पर बियरिश है, और वीकली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या मंथली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जब तक नहीं मिलता तब तक आप विदाउट कंफर्मेशन बाइंग नहीं करेंगे। ध्यान दें कि जोन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, जोन के साथ कंफर्मेशन ली जाती है। पहले प्राइस किसी बड़े जोन में जाती है, वहां से रिएक्ट होती है और रिएक्ट होने के बाद फिर से उस जोन में आती है और फिर से रिएक्ट होती है, तब आप अपनी एंट्री बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हो। अब बात करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो अपनी चलिए 4492 के आसपास। अगर करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ मार्केट निकलने लगता है तो आप इस एरिया को टैप कर सकते हैं 4640 तक। अगर करंट मार्केट के नीचे चलने लगता है तो मार्केट 44343 के आसपास आ सकता है और यहां से वापस ऊपर अपसाइड और ट्रेंड लाइन टच करके वापस नीचे और फिर अपसाइड निकाल देता है। तो मार्केट पहला रेजिस्टेंस 4636 और डाउन आके सेकंड रेजिस्टेंस 4740 के आसपास, और यहां से सडन ये राउंड दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ डाउनफॉल कर सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए। ये लोकेशन है 4730
4834 की, सेकंड लोकेशन 4802 और 4852 की। तो H4 पर हमारी जो सिचुएशन बनी हुई है टोटली बेयरिश बनी हुई है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपको कंप्लीटली मंथली, वीकली, डेली, H4, H1 और डेली लाइव एक अच्छे स्मार्ट और डिसेंट तरीके से आपको दिखाऊंगा। बात करते हैं यूएस ऑयल। देखिए, यूएस ऑयल के अंदर भी दिल्ली में स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखाई दे रहा है और यूएस ऑयल यहाँ से ब्रेक करते हुए 1199 या 1150 तक जा सकता है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है तो पहले यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा, फिर वापस से मार्केट जा सकता है। फिलहाल यूएस ऑयल स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो लोगों के ये आ रही है कि देखिए गोल्ड के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि डाउन क्यों हो रहा है वॉर सिचुएशन के अंदर। देखिए, वॉर सिचुएशन में पहली बार एक ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आता है कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा था तो उस समय क्रूड ऑयल की समस्या नहीं थी। बट इस बार ऐसे रीजन में वॉर हो रहा है जहां पर क्रूड ऑयल को लेकर सिचुएशन बनी हुई है और क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। और ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ना और फेड की रेट कट नहीं होना, ये दो चार चीज़ें हैं जो मार्केट को, गोल्ड को नीचे की तरफ गिरा रही है और एक्सपेक्टेशन लोगों की जो थी अपसाइड की वो टोटली डैमेज हो चुकी है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है और इन्फ्लेशन को दिखाता है आपका यूएस ऑयल। जितना महंगा होगा इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होगा और ऐसी सिचुएशन में डिमांड एंड सप्लाई, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, इनकी डाउन चली जाएगी। बात करते हैं DXY की। किसकी? DXY। 2 मिनट देखेंगे DXY। अब देखिए DXY के अंदर क्या बन रहा है। DXY 100 के ऊपर स्ट्रॉन्ग होता है और DXY काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर आप देखेंगे, वॉच करेंगे कि DXY के अंदर ये एरिया ब्रेक होने की सिचुएशन पे है और जैसे ये ब्रेक हुआ तो DXY में यहाँ तक आपको एक ब्रेकआउट दिख सकता है। रिट्रेसमेंट यहाँ से ये लीजिएगा, इस तरह से अपसाइड मार्केट निकल सकता है। तो अगर DXY अपसाइड जाएगा तो गोल्ड में किस तरह का सिनेरियो आप लोग समझ सकते हैं। गोल्ड में बेरिश क्यों आया ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और कुछ वॉर सिचुएशन की वजह। तो इन सब बातों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि गोल्ड क्या वीकली में डाउन रहेगा, डेली में डाउन रहेगा? ये सारी चीज़ें आप भी अपने हिसाब से सर्च करें और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहें तो हमें कमेंट करें। अब आप खुद बता सकते हैं कि दोस्तों अगर ये गोल्ड वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे डेली हो, चाहे H4 हो, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो इन सब पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करें। बताएं कि आपका नेक्स्ट बाइक्स गोल्ड पर बाई का है या सेल का। ठीक है, और ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आप अपना सिनेरियो बना पाते हैं, हमारे साथ अपना व्यू बना पाते हैं, तो आप सही ट्रैक पे हैं। अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग RC ट्रेडिंग।